नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। तहलका योद्धा में आपका स्वागत है। आज तहलका योद्धा में दो खबरों को लेकर के हम बात करेंगे। एक, तहलका डिजिटल की खबर का एक बार फिर से असर हो चुका है। जनहित के मुद्दों को इसी कार्यक्रम में जब उठाया जाता है तो उसका असर भी देखने को मिलता है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले में क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री का बयान क्या है। भूपेंद्र कोरंगा से उन्होंने बातचीत की और बड़कोट से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर एक बार फिर से तहलका डिजिटल की खबर का असर देखने को मिला है। इसी कार्यक्रम में हमने ये आवाज उठाई थी कि किस तरह से हरिद्वार के मनसा देवी में जो पैदल मार्ग है, सड़क जो सीढ़ियों का मार्ग है, उसको बंद किया गया था और इस मार्ग के बंद हो जाने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, रोजगार की दृष्टि से भी और दूसरी दृष्टि से भी। इस मार्ग को अब एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। हरिद्वार की मनसा देवी हादसे के बाद, जब यहां पर एक हादसा हुआ था, तो उसके बाद मनसा देवी मंदिर को जाने के लिए जो सीढ़ी मार्ग था, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण 2.5 महीने से सैकड़ों परिवार भूखमरी की कगार पर आ गए थे और लगातार प्रशासन से मांग की जा रही थी कि सीढ़ी वाला जो ये रास्ता है, इसको खोल दिया जाए, जिससे उनका रोजगार चल सके। स्थानीय लोग और व्यापारियों की आवाज तहलका डिजिटल बना उस समय। उनकी मांगों को प्रमुखता से हमने हर बार इसी कार्यक्रम में आपको दिखाया। इसका असर भी अब धरातल पर देखने को मिला है। प्रशासन ने मनसा देवी मार्ग पर, यानी कि मनसा देवी को जाने वाली जो सीढ़ी मार्ग है, इसको आधा खोल दिया है। इससे सैकड़ों परिवारों के चेहरों पर खुशी और उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इस पैदल सीढ़ी मार्ग पर व्यापार करने वाले लोगों ने भी तहलका डिजिटल का दिल से शुक्रिया अदा किया है। मनसा देवी सीढ़ी का जो पैदल मार्ग ये है, यहाँ पर प्रसाद बेचने वाले व्यापारी नवीन शर्मा ने हमसे बातचीत करते हुए कहा, आभार पहले उन्होंने जताया और कहा है कि सैकड़ों लोग इस सीढ़ी पैदल मार्ग पर पूरी तरह से इस पर निर्भर रहते हैं और इसके बंद होने से भूखमरी की कगार पर कई लोग वहां पर आ गए थे। लेकिन अब क्योंकि इसको फिर से शुरू कर दिया गया है, तो लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। मनीष जी, आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने, जो हम 2.5 महीने से बेरोजगार बैठे हुए थे, हमारा ये मार्ग बनता सीढ़ी वाला मार्ग, जो कि अभी सुचारू रूप से तो चालू हुआ नहीं। हिल बाईपास से यात्री को भेजा जा रहा है, तो 350 परिवारों के चेहरों पे मुस्कान आ गई है कि 2 दिन से हमारा मार्ग खुल गया है। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी आवाज को उठाया और पूरे समाज के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारतवर्ष ने देखा कि 350 परिवार कितना पीड़ित, 2.5 महीने से पीड़ित है। जो व्यक्ति डेली कमाता है, अपने बच्चे पालता है, आगे आगे हमारे बच्चों की फीस भी जानी है, घर का पानी का बिल भी, हाउस टैक्स भी, अन्य आदि आदि प्रकार के जो भी है, हमारे बहुत से हमारे कर्जे भी हैं, जो हमने कर्जे ले रखे हैं, उन्हें भी तो कमा के देंगे। तो हम प्रसाद बेचते हैं, मनसा माता का प्रसाद बेच के हम स्वतंत्र हैं और स्वाभिमानी आदमी है। भैया, सीढ़ियों वाला पैदल मार्ग खुल गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, तहलका न्यूज़ डिजिटल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अभी तक किसी ने नहीं सुनी थी। तहलका न्यूज़ डिजिटल के माध्यम से हमारा मनसा देवी का रास्ता खुला है और हमारा सबका रोजी रोजगार चला है। और हमारा आपसे यही निवेदन है कि अब सीढ़ी मार्ग हमारा खुल जाए, जिस कारण बार बार रास्ता टूटने के कारण बार बार ये रास्ता बंद हो रहा है। ऊपर पहाड़ पे रास्ता टूटने के कारण सीढ़ी मार्ग बिल्कुल सही पड़ा है और वो रास्ता खुल जाए। और जो मंदिर ट्रस्ट ने बंद करवा रखा है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर वो रास्ता खुल जाए तो। और प्रशासन का आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। भाई, सीढ़ी मार्ग आपका खुला है, क्या कहना चाहिए? भैया जी, हम तो तहलका डिजिटल का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा रास्ता खुला है। 350 परिवार का जो रोजगार बंद था, वो खुला है। हम आप मनीष भैया जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके माध्यम से रास्ता खुला है। आप मनीष जी, आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने धन्यवाद और शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, क्योंकि तहलका डिजिटल के संवाददाता लगातार मनीष काग्रान इस खबर को वहां से प्रमुखता से दिखा रहे थे, जिसके बाद अब इसका असर भी देखने को मिला है। सीधे रुख करेंगे मनीष काग्रान का, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर के ऊपर। मनीष, पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। लगातार आप जनता की आवाज वहां पर उठा रहे हैं हरिद्वार में प्रमुखता से, और जो मंदिर का पैदल मार्ग था, इसको खोलने से कहीं ना कहीं लोगों को फायदा जरूर मिल रहा है, इस वजह से वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। क्या कुछ इसमें फिलहाल अपडेट है, कितना मार्ग खोला गया है, आने वाले समय में क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल दिग्विजय, देखिए जिस तरीके से हमें भी आज बहुत खुशी है कि करीबन 350 परिवार हैं जिनकी आज खुशी के ऊपर चेहरा है, और हम कहीं ना कहीं एक माध्यम बनाया था, डिजिटल एक माध्यम बना है, क्योंकि अगर हम पूरी टीम ना होती तो इनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। करीबन 2.5 महीने से
ये भुखमरी की आप देखिए, सबसे पहले समझना यह है कि दिग्विजय, ये जो सीढ़ियों वाला जो मार्ग है, जब मनसा देवी हादसा हुआ तो ये पूरा का पूरा मार्ग जो नीचे बाजार से लेकर के ऊपर तक का बंद कर दिया गया था, जिसके दो भाग होते हैं, जो नीचे से बाजार से लेकर के आधा सड़क तक था, फिर उसके आधा मार्ग मनसा देवी तक जाता था। तो ये जो मार्ग बिल्कुल बंद हो गया था, और ये करीबन जो आधा भाग था, इसमें करीबन काफी परिवार इसके अंदर रहते थे। उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें बना रखी थी, और वहीं से ही जितना भी श्रद्धालु जब यहाँ से जाता था तो उनको प्रसाद बेच करके, माता का प्रसाद बेच करके अपना गुजारा चलाया करते थे। तो 2.5 महीने से कोई उनके सुनने वाला नहीं था। प्रशासन ने भी अपनी आंखें मूंद रखी थी। कई नेता है, क्योंकि उन्होंने खुल करके कह रहे थे कि पार्षद हमने जिताया, विधायक हमने जिताया, सांसद हमने जिताया, प्रधानमंत्री हमने बनाया, और आज कोई हमारे सुनने वाला नहीं है। तो डिजिटल, हमारा जो तहलका डिजिटल है, हम उनकी आवाज ने बिल्कुल देखिए, आपने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर करा, खबर को आपने चलाया इसको, और कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं प्रशासन ने इनकी सुनी। तो ये जो आधा जो भाग है, जो बाजार से लेकर के जो ऊपर तक का आधा भाग है, जहां तक ये दुकानें बंद रखी थी सारी, वो खोल दिया है प्रशासन ने। और कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे खुशी है। लोग फिर अपना काम धंधा शुरू कर दिया, उन्होंने अपना काम धंधा करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब हम वहां गए थे, हमने देखा था, क्योंकि दिग्विजय, हम वहां एक सफाई को लेकर के हम वहां पर खबर कर रहे थे, हमने देखा कि बड़ी दिक्कतें इनके सामने ये है। तो हमने सबसे पहले इस खबर को उठाया, आपने भी इस खबर को सबसे पहले उठाया और देखा कि किस तरीके से इसको करा जाए। तो जब हमने खबर उठाई और दिखाई, तो इसका असर भी हमें जमीनी तौर पर देखने को मिला। आज ये परिवार, इनके जो बच्चे हैं, आज ये कमाने लग गए, इनके बच्चों की फीस भरी जाएगी, इन स्कूल की, इनके बच्चे, इनके चेहरों पे आज फिर खुशहाली आ गई है। दिग्विजय जी। अब मनीष, क्योंकि एक हादसा भी मनसा देवी मंदिर में हुआ था, उसके बाद से ही इस मार्ग को जो है वो बंद कर दिया गया था, तो क्या कुछ कंसर्न थे जिस वजह से इस मार्ग को बंद रखा जा रहा था, और अब वो कितना दूर हुआ है? क्योंकि करंट उतरने की बात वहां पर सामने आई थी, तो क्या वो वजह थी जिसकी वजह से इस मार्ग को बंद किया गया, और अभी फिलहाल वो चिंता कितनी दूर हुई है? आने वाले समय में कितना और काम करने की आवश्यकता इस पर है? दिग्विजय, देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई हादसा होता है, प्रशासन उससे पहले कोई बात नहीं करता, कोई देखता नहीं है। अगर हादसा घट जाता है तो प्रशासन का सिर्फ एक ही काम रहता है, तुरंत सारी चीजें बंद कर दो। वो ये नहीं देखता कि उस चीजों से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके जीवन पर उसका क्या पड़ेगा, उनका क्या प्रभाव सीधा पड़ेगा। छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे बच्चे उस परिवार के अंदर है, जिनका काम धंधा एक जगह। तो प्रशासन कभी भी, जब भी कोई निर्णय लेता है, तो इन लोगों की, किसी भी जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी कभी उनकी कोई बात नहीं सुनता है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। जैसे मंदिर हादसा हुआ, तुरंत आना में ये जो सीढ़ियों वाला रास्ता है दिग्विजय, ये बंद कर दिया गया था। हम सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि तो रास्ता है, 2 भाग में डिवाइड है, सीढ़ियों वाला। ये बहुत पुराना रास्ता है दिग्विजय। पहले भी हम भी जब छोटे थे, जब हम जाया करते थे, तो इसी सीढ़ियों वाले मार्ग से हम मनसा देवी जाया करते थे। और जो दूसरे मार्ग है वो बाद में बने हैं। तो जब हम इस मार्ग से जाते हैं तो इसके 2 भाग है। एक सबसे पहला भाग जो बाजार से लेकर के सीढ़ियों से माध्यम से होता हुआ ऊपर एक सड़क आती है, जो राजेंद्र टाइगर है। फिर उसके बाद सड़क आने के बाद फिर दूसरा सीढ़ियों का मार्ग जाकर के सीधा मनसा देवी जो है वहां पर ही चला जाता है। देखिए, जो हादसा हुआ था, यहाँ के लोगों का भी ये कहना था कि जो हादसा हुआ है वो मंदिर के बाहर हुआ है, मंदिर के गेट के बाहर हुआ है। तो उसके नीचे जो रास्ता है, जो ये पहला वाला भाग है, इसको बंद करने का क्या औचित्य है? चलो, अगर बंद भी कर दिया, जो टीम आई उन्हें निरीक्षण भी करा, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है दिग्विजय, क्या ये जो सीढ़ियों वाला मार्ग है, क्या 2.5 महीने में प्रशासन ने क्या इस रास्ते को सही करा? क्या इस रास्ते के अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं, सीढ़ियां टूटी भी पड़ी हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या 2.5 महीने कम पड़ गए प्रशासन को इसको सही करने के लिए? तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रशासन अपना काम नहीं करता है, और जो व्यक्ति होते हैं उनको बिना देखे, जो उससे जुड़े हुए हैं, और कोई ना कोई फैसला लेता है, और कहीं ना कहीं जो परिवार होते हैं उनके जीवन पे इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो 2.5 महीने में हम बात करें, 2.5 महीने करीब हो गए। 2.5 महीने में अगर प्रशासन चाहता, तो ये जो सीढ़ियों है, जो सीढ़ियां जो उनकी कोई टूटी फूटी भी पड़ी हुई है, जो मरम्मत है, इनकी मरम्मत करके इसको शानदार बना देता। और कोई ना कोई जो ये परिवार है, ये भी इनको दुआ देते, प्रशासन को बहुत दुआ देते कि इन्होंने एक अच्छा काम करा। पर देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी है, उन्होंने इस तरफ ध्यान ना देके तुरंत बस इसको रास्ते को बंद कर दिया। और कहीं ना कहीं ये जो 350 जो परिवार है भुखमरी की कगार पे आ गए थे, और आज इनके चेहरे पे एक खुशी है, और हमें भी बहुत खुशी होती है इनके चेहरे पे खुशी देख करके। दिग्विजय, बिल्कुल, बहुत खुशी होती है मनीष। और एक सवाल, क्योंकि ये भी है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई प्रशासन को आवश्यकता है, उनको चाहिए कि जो मंदिर का पैदल
मार्ग है उसको डेवलप किया जाए, जहां पर सीढ़ियां टूटी हुई हैं उसको ठीक किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं मनसा देवी मंदिर में इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और आजकल तो नवरात्रों का भी वक्त चल रहा है, तो उन फैसिलिटीज को और ज्यादा बेहतर किया जाए। अगर सड़क, क्योंकि तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कई सीढ़ियां टूटी हुई हैं, गंदगी है, ये है, तो इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी वहां पर एक हादसा हो चुका है, उससे सबक जरूर लिया होगा शासन प्रशासन ने या फिर मंदिर समिति ने। तो इन बुनियादी सुविधाओं को और डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है जिन लोगों की वहां पर दुकानें हैं जो आज धन्यवाद कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस मार्ग के खुल जाने पर, वो और भी ज्यादा खुश उससे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से यात्रा भी चलेगी, लोगों का रोजगार भी उससे जुड़ेगा। दिग्विजय, सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है, जब हमने वहां के लोगों से बात करा तो उनके मन में एक दर्द भी था। उन्होंने ये बात भी कही हमें कि वहां पर जो सीढ़ियां हैं, जो सीवर की जो समस्याएं हैं, ये जो और जो दूसरी समस्याएं हैं, उन्होंने कहा कि हम सालों से जो हमारे प्रतिनिधि है, पार्षद है, विधायक है, उनको ये बातें अवगत करवाते आ रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मरम्मत कर दीजिएगा, यहाँ की ये दिक्कत कर दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय, यहाँ तक भी उन्होंने हमें कहा कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो बहुत अजीबोगरीब बातें भी हमको सुना जाते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ कर रखी, बड़ी गंदगी यहाँ पर है, बड़ा यहाँ पर इस तरीके का माहौल है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी कही कि उनको ये लगता है कि हम भी इन श्रद्धालुओं की बात सुनते हैं। हालांकि जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो हमारे लिए एक भगवान के रूप में होते हैं, क्योंकि वही उनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। तो हम भी चुप हो जाते हैं, हम भी जब ये बात प्रशासन के आगे, किसी के आगे उठाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है दिग्विजय, जब हादसा हुआ तो बड़ी भरकम जिला प्रशासन की टीम आई, इन सीढ़ियों मार्गों से ऊपर गई। क्या उनको ये सीढ़ी का जो मार्ग है सिर्फ बंद करना ही विकल्प इनको लगा? क्या इनको मरम्मत करने की कोई योजना ही नहीं बनी? सिर्फ ये जितनी जो भ्रमण है, जो ये जांचें हो रही है, तो सिर्फ क्या एक मात्र फाइलों के अंदर सिमट कर रह जाएगी? आप देखिए दिग्विजय, कल भी आपने देखा होगा वैज्ञानिकों की टीम आई, पूरा जिला प्रशासन आप देखिए वहां पर था, और आप देखिए जो हिल बाईपास है जहाँ भूस्खलन हो रखा, वहां पर सब निरीक्षण करा गया, उसका बड़ी बड़ी बातें बोली गई। और आप देखिए कि वही रुड़की IIT के साइंटिस्ट है जो 2-3 साल पहले भी आए थे। उन्होंने कई बार इस शिवालिक पर्वतों का निरीक्षण करा, और उन्होंने हर बार आकर के बात करते हैं कि हम इसकी रिपोर्ट भेजेंगे, समाधान होगा और कोई ना कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं होगी। पर व्यवस्थाएं धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ लैलीपॉप दे दी जाती है, और प्रशासन की जब सिर पर आती है तो वो तुरंत बंद करने का फैसला लेता है। वो ये नहीं देखता कि यहाँ पर इन बंद करने से, ये मार्ग बंद करने से कितने लोग प्रभावित होंगे। दिग्विजय, बिल्कुल, कितने लोग प्रभावित होंगे। और अब क्योंकि ये मार्ग खुल चुका है, आधा खुला है फिलहाल, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां पर खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो मनीष काकरान हरिद्वार से हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर जो लगातार कवरेज कर रहे थे, और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है वही